बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हमने ना प्रीवियस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी भी कहते हैं उसकी जर्नल टर्म या जिसको हम nth टर्म कहते हैं उसका फार्मूला डिराइव किया था, जो था हमारे पास ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डे। ए एन कहते हैं nth टर्म को, ए वन कहते हैं फर्स्ट टर्म को, डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कोई भी टर्म निकालनी हो ना तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ए वन की और एक डी की। अगर आपको ए वन का भी पता है और कॉमन डिफरेंस यानी डी का भी पता है तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने दोबारा फार्मूला लिखा है। यहाँ मैंने n की जगह पे 5 पुट किया तो ये बन गया जी a5। a1 आपका एज इट इज़ आ गया। यहाँ फिर n की जगह पर आपने 5 रिप्लेस कर दिया, माइनस का 1 सेम आ गया और ये d। यहाँ से a5 किसके इक्वल आ गया, a1 प्लस 4d। इसी तरह मैंने अगेन इस n की जगह पर 8 को रिप्लेस किया तो ये बन जाएगी 8th टर्म विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बेटा आपके पास बना a8 इज़ इक्वल टू a1 प्लस 7d। अच्छा, ये दो बातें मैंने क्यों पढ़ाई, क्योंकि बेटा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म फाइंड करनी हो ना तो मैंने कहा आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक a1 और एक d। अगर आपको a1 और d का पता है तो आप एपी में मौजूद कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लो तब भी ठीक है, अगर आप ये जनरल टर्म वाला फार्मूला याद रख लेंगे वो भी ठीक होगा। सपोज आपसे कहा जाता है कि एपी में 10th टर्म फाइंड करो तो a10 किसके इक्वल होगा आपका। देखिए यहाँ 5 है तो d के साथ क्या बना है 4, 8 है तो d के साथ क्या बना है 7। अगर आपने 10th टर्म फाइंड करनी हो तो आप क्या लिखोगे, a1 प्लस इस नंबर में से एक कम कर देना है, यानी ये क्या बनेगा 9d। इसी तरह अगर आपको सपोज 20th टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या लिखोगे, a1 प्लस 19d। यानी बेटा मैं पॉइंट ये क्लियर कर रहा हूँ, जो इधर टर्म वाला नंबर होगा वो d के साथ कम करके आप लोग लिखोगे। आपसे कहा जाता है 100th टर्म फाइंड करो तो आप कैसे फाइंड करोगे, a1 प्लस 99d। यानी बेटा टर्म वाला नंबर जो होगा वो d के साथ आप एक कम करके लिखोगे। जी बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। नंबर 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कि फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, और आपने इससे आगे वाली दो टर्म्स बतानी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करते हो, अगली टर्म में से पिछली टर्म को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म। आप इन दो की अगर बात करें तो 16 में से 9 माइनस होगा, या 23 में से आप 16 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, 9 और 16 ले लो तब भी ठीक है, 16 और 23 लेकर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आपका ठीक होगा। तो मैंने फर्स्ट टू टर्म्स को ही सॉल्व किया, यानी 16 में से 9 को जब माइनस किया तो मुझे कॉमन डिफरेंस डी किसके इक्वल मिल गया, 7 के। और यही मेरा इस क्वेश्चन का पहला आंसर है, कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया। अब मुझे 23 से अगली जो दो टर्म्स होंगी ना वो वाली फाइंड करनी है। मुझे कितनी टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज़ इक्वल टू 9, फिर सेकंड टर्म गिवन है विच इज़ इक्वल टू 16, फिर थर्ड टर्म गिवन है विच इज़ इक्वल टू 23। अब थर्ड से अगली जो दो होंगी तीसरी से आगे, यानी नंबर 4 और नंबर 5 टर्म को आपने फाइंड करना है। तो बेटा नंबर 4 टर्म मैंने अभी आपको ना थोड़ी देर पहले बताया है, कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसकी ट्रिक क्या है, आप लिखते हो a1 प्लस
3D। A1 की जगह पर बेटा क्या रिप्लेस हो जाएगा 9, 3 आपका सेम आएगा और D की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बनेगा 21। 21 और 9 को आप ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 30। ये आपके पास आ गई जी फोर्थ टर्म। लेकिन उसने हमें 2 कही हुई हैं, 3 तक तो उसने दे दी थी ना 3 टर्म्स। हमने चौथी फाइंड की है, अब हम कौन सी टर्म फाइंड करेंगे, फिफ्थ वाली यानी 5वीं टर्म। तो A5 हमारा किसके इक्वल आएगा, फार्मूला बनेगा हमारे पास A1 प्लस 4D। और A1 की जगह पर बेटा आप क्या रिप्लेस कर देंगे, उसने खुद बताया हुआ है A1 किसके इक्वल है 9 के। 4 आपका एज इट इज़ रहेगा और D की जगह पर बेटा आप क्या रिप्लेस कर दोगे 7 को। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 28 और 28 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 37। और यही आप लोगों की रिक्वायर्ड नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। ये यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा बेटा इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें अगेन आपने ना वही काम करना है, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना है और फिर आप लोगों ने नेक्स्ट 2 टर्म्स यानी 3 टर्म्स आपको गिवन है, इनसे अगली आपने 2 टर्म्स बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आसान काम है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप लोगों ने माइनस करना होता है। ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई और इससे पीछे ये टर्म लिखी हुई है, तो 5 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से माइनस क्या कर देंगे पीछे वाली टर्म यानी 5। तो यहाँ पर ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा बेटा 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D आपका किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2 के। ये लीजिए इस क्वेश्चन का पहला काम हो गया, आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब आपसे कहा गया नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स का क्या मीनिंग है, आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपकी 5, सेकंड टर्म क्या है आप लोगों की 5 प्लस अंडर रूट 2 ये लिखी हुई है। थर्ड टर्म आप लोगों की क्या गिवन है भला 5 प्लस 2 अंडर रूट 2। आपने इनसे नेक्स्ट जो भी 2 टर्म्स होंगी वो फाइंड करनी है। तो वैसे तो ये पैटर्न भी बन रहेगा ना, यहाँ पे अंडर रूट 2 ऐड किया फिर 2 टाइम अंडर रूट 2 ऐड किया, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ आता तो आप पहले की तरह फार्मूला या वो ट्रिक यूज़ कर लें। थर्ड से अगली टर्म कौन सी होगी फोर्थ, तो फोर्थ टर्म हमारी किसके इक्वल आएगी A1 प्लस 3D। मैंने कहा था ये वाला नंबर D के साथ कम करके लिखते हैं। A1 की जगह पर बेटा क्या रिप्लेस होगा 5 और कॉमन डिफरेंस आप लोगों का क्या फाइंड हुआ है भला अंडर रूट 2। तो इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये आपके पास आ गई 5 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये फोर्थ टर्म आ गई। अब आपने फिफ्थ भी फाइंड करनी है, तो फिफ्थ टर्म के कैसे फाइंड करेंगे, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। ये बेटा अगेन मैं बता रहा हूँ, जो नंबर यहाँ पर होगा वो D के साथ आप एक कम करके लिखते हो। A1 की जगह पर क्या आ जाएगा 5, 4 एज इट इज़ रहेगा और कॉमन डिफरेंस यानी D आपका कितना फाइंड हुआ है अंडर रूट 2, तो D की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे अंडर रूट 2। सिंप्लीफाई कर दें बेटा 5 प्लस 4 अंडर रूट 2 और यही आप लोगों की क्या आ गई फिफ्थ टर्म जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। जी बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया था, तो दोबारा मैंने इसे करेक्ट किया है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको A1 जो है वो 2 गिवन है और D आप लोगों को 13 गिवन है। आपसे डिमांड ये की गई है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, कि आप पहली 3 टर्म लिखोगे ऑफ ईच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट टर्म बेटा उसने खुद दे दिए, डिमांड वो कर रहा है पहली 3 टर्म्स की,
जब उसने फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है तो इसका मतलब हुआ आपने नेक्स्ट टू टर्म यानी दूसरी और तीसरी टर्म को फाइंड करना है। एक उसने दे दी, दो आप फाइंड कर दोगे तो वो टोटल आप लोगों की 3 कंप्लीट हो जाएंगी। तो सेकंड टर्म के लिए फार्मूला क्या होगा, a1 प्लस डी। a1 की जगह पर आ गया 2 और d की जगह पर आ गया 13, दोनों को ऐड करें तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, 15। ये आप लोगों की सेकंड टर्म फाइंड होगी। अब थर्ड टर्म, ये बेटा जी बार बार प्रैक्टिस हो रही है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। a3 थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगी। थर्ड टर्म का फार्मूला होगा a1 प्लस जो नंबर यहाँ पर है वो इधर d के साथ कम कर देना है यानी 2 आ जाएगा। a1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे भला, 2, और d की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका 26। 26 में 2 ऐड करें तो ये बनेगा आप लोगों का 28। और यही आप लोगों की फर्स्ट 3 टर्म्स थी जो आपने फाइंड करनी थी। ये एक उसने बेटा खुद बता दी थी, दो आप लोगों ने फाइंड कर दी हैं। जी बेटा नंबर सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आपको फर्स्ट टर्म 12 गिवन है और कॉमन डिफरेंस आपको 13 गिवन है। डिमांड फिर वही है कि आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बेटा कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लें, फर्स्ट टर्म उसने दे दी है तो 3 टर्म्स पूरी करने के लिए आपको दोबारा फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड करनी, आपको नंबर 2 और नंबर 3 ये दो टर्म्स फाइंड करनी है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी 3 टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड होगी, आप लिखोगे a1 प्लस ये वाला नंबर d के साथ कम करके, तो इधर आप 1 लिख लो तब भी ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है। a1 आपका किसके इक्वल है, वो 12 है, और d आपका किसके इक्वल है, -13। इसे सिंप्लीफाई करें 12 माइनस 13 तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास -1, और ये आपकी सेकंड टर्म फाइंड होगी। फिर उसने कहा है आपसे कि आप थर्ड टर्म भी फाइंड करें, तो थर्ड टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस जो नंबर यहाँ पर होता है वो d के साथ कम करके लिखते हैं तो 2d आ गया। a1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 12, 2 आपका एज इट इज आएगा, और d की जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 13। तो ये बेटा बनेगा आपके पास 12, 2 को -13 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 26। 12 में से -26 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास माइनस का 14 रह जाएगा, और यही आप लोगों की थर्ड टर्म होगी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। नंबर 3 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड an+1 एंड a2n इफ an इज इक्वल टू 4 + 3n, यानी nth टर्म आपको गिवन है और आपसे कहा गया है an+1 वाली टर्म फाइंड करें और a2n नंबर वाली टर्म फाइंड करें। तो ये बड़ा इजी है बेटा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहला काम ये है कि आप ना दी गई nth टर्म में जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है ना, आप उस n की जगह पर हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, n+1 पोजीशन वाली। तो इस नंबर 1 में आप जहाँ जहाँ n है उस n की जगह पर रिप्लेस कर दोगे n+1। हम रिप्लेस करते हैं n को किस चीज़ से भला, n+1 से। तो ये बन जाएगा an+1 विच इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू n+1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये 4 + 3 को n से मल्टीप्लाई करें 3 बना, 3n बना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 3 बनेगा, 4 में 3 को ऐड कर दें तो ये बेटा आप लोगों का 7 + 3n आ गया। ये आप लोगों ने an+1 पोजीशन वाली या an+1 नंबर वाली टर्म फाइंड कर ली है। अब आपसे डिमांड की गई है कि a2n वाली टर्म फाइंड करो। तो a2n नंबर वाली टर्म फाइंड करने के लिए इस नंबर 1 में दोबारा आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है उस n की जगह पर अब की बार आप क्या रिप्लेस कर दोगे, 2n को। तो रिप्लेस कर देते हैं जी,
रिप्लेस करेंगे अब की बार हम n को किस चीज़ से, 2n से। यानी बेटा नंबर 1 में जहाँ जहाँ n है आपने n को हटा देना है, उसकी जगह पर सिंपल क्या पुट कर देना है, 2n। तो ये बनेगा आपके पास a2n, 4 आपका एज इट इज़ आएगा, 3 भी सेम आएगा, लेकिन n की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, 2n। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 4 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बना, 6n। ये आपकी आ गई a2n पोजीशन वाली टर्म जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। जी बेटा नंबर 4 पार्ट है। अच्छा मैं ना किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रहा, सिर्फ वो वाला पोर्शन लिखता हूँ जो हमने फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द गिवन या फॉलोइंग सीक्वेंस। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें उसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और 14th टर्म की तरफ इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, यानी आपसे किस टर्म की तरफ इशारा किया गया है, किस टर्म पर इंडिकेट किया गया है, 14th टर्म पर। तो आपने 14th टर्म फाइंड करनी है। ये बेटा बिल्कुल इजी है। 14th टर्म अगर आपने फाइंड करनी हो तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, आप लिखेंगे a1 प्लस जो नंबर यहाँ पर होता है वो d के साथ एक कम करके लिखते हैं, आपको कई बार बता चुका हूँ। इधर 14 है तो यहाँ अब आप क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे, सॉरी 13 लिख दोगे, और साथ में क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। a1 आपका किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, 13 आपका सेम आएगा, और d की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 7। 3 आपका एज इट इज़ आ गया, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बनेगा आपके पास 91। 91 में 3 को ऐड कर दें तो ये बनेगा 94, और यही आप लोगों की 14th टर्म होगी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो वहाँ पर अब आपको ना एक सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में a1 और कॉमन डिफरेंस गिवन था, लेकिन सेकंड पार्ट में उसने एक सीक्वेंस बनाकर दे दी है, और इंडिकेटेड टर्म कौन सी है भला, A12 है, यानी आपने A12 को फाइंड करना है। तो बेटा मैंने आपको ना लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कोई भी टर्म AP में फाइंड करनी हो ना तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक A1 और एक D। अगर आपको फर्स्ट टर्म का भी पता है, कॉमन डिफरेंस का भी पता है, तो आप एपी के अंदर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ इस सीक्वेंस में जो आपकी फर्स्ट टर्म बन रही है वो कितनी है भला, वो है जी 8, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या बनेगा, 3 माइनस 8, 3 में से 8 को माइनस कर दें, ये बेटा बन जाएगा माइनस का 5। लें जी बेटा अब आपके पास ये वही पिछला क्वेश्चन, A1 भी आ गया, D भी आ गया, 12 पोजीशन वाली टर्म फाइंड करनी है। तो A12 किसके इक्वल होगा, फार्मूला क्या बनेगा A12 के लिए, A1 प्लस 11D। A1 हमारा किसके इक्वल है, वो तो 8 है, 11 सेम आएगा, और D किसके इक्वल है, -5। 11 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बन जाएगा माइनस का 55, और 8 माइनस 55 जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 47, और यही आप लोगों की रिक्वायर्ड 12th टर्म है जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी।